नेक्स्ट सीन में हमें दिखाया जाता है कि हिवॉन से लड़ने वाला आदमी और सुंगकुक घुटनों पर बैठे हुए होते हैं और सुंगकुक रोते हुए बोलता है, मेरे दोस्त ने बिना सिचुएशन को जाने हुए ऐसे रिएक्ट कर दिया, प्लीज हमें माफ कर दें। और सुंगकुक चिल्लाते हुए अपने दोस्त को बोलता है, तुझे भी माफी मांगनी चाहिए। वो दोस्त धीरे से बोलता है, आई एम रियली सॉरी। तभी किम अपनी सिस्टम विंडो के थ्रू उसकी कैरेक्टर इन्फॉर्मेशन देखने की कोशिश करता है, बट कैरेक्टर लिस्टर ओपन नहीं होती। किम सोचता है कि मुझे पता था ये भी एक प्रॉफिट है। तभी किम बोलता है, हिवॉन क्या मैंने तुम्हें नहीं कहा था कि बिना सोचे समझे कुछ भी नहीं करना है। ये सुनने के बाद हिवॉन किम की तरफ देखना शुरू कर देती है और एकदम से बोलती है, बट ये वो इंसान है जिसने पहले ये शुरू किया था। तभी किम जोर से बोलता है, हिवॉन। तभी हिवॉन बोलती है, मुझे माफ कर दो यूजुन। इसके अगले ही सीन में ह्यूनसुंग और हिवॉन वहां से बाहर चले जाते हैं। तभी दिखाया जाता है वो दूसरा आदमी पूछता है, क्या उसने तुम्हें अभी यूजुन कहकर बुलाया। तभी किम बोलता है, मैं भी अज्यूम कर रहा हूँ कि तुम भी एक प्रॉफिट हो। वो लड़का बोलता है, हाँ तुम सही कह रहे हो। तभी वो आदमी एकदम से बोलता है, मुझे थोड़ी देर के लिए बाहर जाना है और सनको क्या तुम मेरे साथ थोड़ी देर के लिए बात करने के लिए आ सकते हो, हम तुम्हें ज्यादा देर तक इंतजार नहीं करवाएंगे। किम बोलता है ठीक है और वो दोनों बाहर चले जाते हैं बात करने के लिए। तभी किम ब्यूंग को बुलाता है। ब्यूंग बोलता है, अब क्या एक्साइटेड यहाँ पर चल रहा है। किम बोलता है कि हियरिंग इनहेंसमेंट करो, 2000 कॉइन काट दो। ये सुनकर ब्यूंग बिल्कुल शांत हो जाता है। तभी सिस्टम विंडो पॉपअप होती है कि 2000 रुपए काट लिए गए हैं। हियरिंग की एबिलिटी काफी एनहांस हो चुकी है। तभी किम हियरिंग की एबिलिटी को एक्टिवेट कर लेता है जो कि लेवल 1 की रहती है। तभी डोका भी बोलता है, तुम्हें इस सिनेरियो के अंदर केयरफुल रहने की जरूरत है क्योंकि सिनेरियो का एरिया काफी बड़ा है और यहाँ पर इंटरमीडिएट रैंक के डोका बीस को इंचार्ज बनाया गया है। तभी दिखाया जाता है वो दोनों बात कर रहे होते हैं। सुकुक बोलता है, क्या। दूसरा आदमी बोलता है, हाँ देखो तुम मेरी बात सुनो, तुम्हें नहीं लगता ये थोड़ा सा अजीब है। सनकुक बोलता है, क्या अजीब है यहाँ पर। वो लड़का बोलता है, तुम्हें किस तरह से ये आदमी हैंडसम लग रहा है। राइटर ने कहा था कि यूजुन बहुत हैंडसम होगा, बट इस लड़के की शक्ल थोड़ी सी अजीब है। ये सुनने के बाद किम का मुंह बन जाता है और वो सोचता है, ये कमीने। तभी सनकुक बोलता है, अलग अलग राइटर्स का टेस्ट अलग अलग होता है, ये डेफिनेटली यूजुन है। तुम्हें क्या पता है वे ऑफ सर्वाइवल के बारे में, तुमने उसे बहुत पहले पढ़ा था और तुम्हें उसे अच्छे से याद भी नहीं कर पाए हो। मेरे पास मेमोरी बेनिफिट है जिस वजह से मैं उन सभी सीन्स को अच्छे से याद कर पा रहा हूँ। अगर मैं ना होता तो शायद तुम अभी तक मर गए होते। तभी वो लड़का बोलता है, ये थोड़ी सी अजीब बात है क्योंकि ह्यूनसंग उसके साइड पर है, बट वो लेडी काफी स्ट्रेंज है। जहां तक मैं याद कर पा रहा हूँ कोई भी इस तरह की लेडी थर्ड रिग्रेशन में इसके साथ नहीं होनी चाहिए थी। अब हमें देखना होगा कि वो असल में यूजुन है, असली प्रोटैगनिस्ट है कि नहीं। अगर वो असली यूजुन है तो वो हमारी साइड पर रहेगा और बाकी के जितने भी प्रॉफिट्स हैं उनसे लड़ने में हमारी हेल्प करेगा। किम ये सब साइड पे खड़ा हुआ सुन रहा होता है और सोचता है, वाओ ये लोग तो प्रोटैगनिस्ट को इंसल्ट कर रहे हैं कमेंट में और सोच रहे हैं कि उसे धक्का देकर अपनी हेल्प करवा लेंगे। नेक्स्ट सीन में दिखाया जाता है कि वो लड़का किम के सामने झुक जाता है और बोलता है, यूजुन मैं अपनी हरकतों के लिए आपसे माफी मांगता हूँ, मुझे अपने आप को अच्छे से इंट्रोड्यूस करने दें, मेरा नाम जोंग है। तभी किम बोलता है, अच्छा तो तुम बताओ तुम कब गेट ऑफ हुए। तभी जंग बोलता है धीरे से, क्या सनकुक तुमने इसके बारे में भी इसे बता दिया। सनकुक आंखें बंद करते हुए बोलता है, मेरे पास कोई और चॉइस नहीं थी। जंग बताता है कि मैं 1089th पर्सन था जो गेट ऑफ हुआ था। किम बोलता है कि बाकी सभी प्रॉफिट्स के पास भी क्या गेट ऑफ एट्रीब्यूट है और ये कितने लोग हैं टोटल। जंग बताता है कि अराउंड जिनको हम जानते हैं ये 48 लोग हैं। किम सोचता है ये तो काफी कम लोग हैं जितना मैंने सोचा था। सनकुक बोलता है, हो सकता है कि शुरू में काफी ज्यादा प्रॉफिट रहे हों बट वो पहले के सिनेरियो में मारे गए हों। किम बोलता है, वो फ्यूचर जानते थे बट फिर भी मारे गए। सनकुक बोलता है कि हाँ इस चीज को समझने में थोड़ा टाइम लगता है और उन लोगों ने इसमें इंटरेस्ट खो दिया था इसीलिए उन लोगों ने इसे जल्दी छोड़ दिया था। तभी जंग पूछता है कि प्रॉफिट्स वो हैं जिन्होंने इस बुक ऑफ रिविलेशन को रीड किया था और हमारे लिए ऑनर की बात है कि हम यूजुन से मिल सके, बट
अगर आप मुझे परमिशन दे तो मैं आपसे कुछ सवाल करना चाहूंगा। किम सीरियस लुक के साथ बोलता है, क्या तुम मुझ पर डाउट कर रहे हो? जंग बोलता है, ऑफ कोर्स नॉट, बट मैं जो जानता हूँ कि थर्ड रिएक्शन के बाद यूजुन के साथ डीमन किंग नामवुन एक कंपेनियन के रूप में था, बट उसकी जगह पर यहाँ पर एक अनफेमिलियर लेडी है जिसे मैं देख पा रहा हूँ। मैंने सोचा था कि वो ली जीहे है, लेकिन मैं उसे कितना भी देखूं बट वो एक टीनेजर की तरह नहीं लगती और उसका नाम भी अलग है। केम सीरियस लुक के साथ आंखें बंद करते हुए बोलता है, इस रिग्रेशन में काफी चीजें बदल गई हैं। किम नामवुंग जिसकी तुम बात कर रहे हो वो अब एग्जिस्ट नहीं करता। ये सुनने के बाद उन दोनों की आंखें बिल्कुल फट जाती हैं और काफी हैरानी से बोलते हैं, क्या तुम्हारे कहने का क्या मतलब है? जंग बोलता है, क्या वो मर गया है? किम बोलता है, हाँ, वो तुम्हारे ही जैसे एक प्रॉफिट के हाथों से मर गया है। तभी सनकुक बोलता है, क्या एक प्रॉफिट? तुमने प्रॉफिट कहा? किम बोलता है, मुझे अभी तक नहीं पता था कि वो एक प्रॉफिट है, बट अब तुमसे मिलने के बाद मुझे इस बारे में पता लगा। वो फ्यूचर के बारे में जानता था जैसे तुम दोनों जानते हो। इनफैक्ट वो पर्सन तुम दोनों से काफी ज्यादा जानता है। उसने ना केवल नामयूम को मारा है और बाकी हिडन सिनेरियोस पर भी अपना मोनोपलाइज कर लिया है। उसने मेरे सारे प्लान्स को मेसअप कर दिया है। ये सुनने के बाद सनकुक बोलता है, क्या कोई सच में ऐसा एग्जिस्ट करता है जो ऐसा कर सकता है? किम आगे बोलता है कि इससे बुरी बात यह है कि वो मेरी जगह लेने की कोशिश कर रहा है। लास्ट टाइम जब मेरी उससे मुलाकात हुई थी तो मैंने उसे उसकी मौत के 1 इंच करीब कर दिया था, बट मुझे उम्मीद है कि वो उससे बच गया होगा और जुनमारू स्टेशन के आसपास कहीं काम कर रहा है। ये सुनने के बाद वो दोनों बिल्कुल हैरान हो जाते हैं और बोलते हैं, नहीं, ऐसा नहीं हो सकता। तभी सिस्टम विंडो पॉपअप होती है कि एक कॉन्स्टलेशन इसे देखकर काफी हैरानी से इन्हें देख रहा होता है। तभी सनकुक मोबाइल देखते हुए चिल्लाता है, इसीलिए तीसरा सिनेरियो थोड़े से अलग ढंग से आगे बढ़ रहा है। तभी जंग बोलता है, तुम सही कह रहे हो यूजुन। तभी सनकुक आगे बोलता है, नामुन को जिसने मारा मुझे पता है कि वो कौन हो सकता है। किम बोलता है, तुम्हें ऐसा क्यों लगता है? सनकुक बोलता है, हाँ, हालांकि इससे पहले तुम्हें कुछ और जानना चाहिए। सारे के सारे प्रॉफिट सभी एक साइड पर नहीं हैं। ये सुनने के बाद किम थोड़ा सा हैरानी से उनकी तरफ देखता है। तभी प्लेटफॉर्म का सीन दिखाया जाता है। सब लोग बैठे हुए होते हैं और किम के फ्लैग का कलर बदल जाता है। सिस्टम विंडो पॉपअप होती है कि न्यू बेनिफिट इंडिगो फ्लैग एक्टिवेट होने के लिए वेट कर रहा है। किम वहीं पर जमीन पर बैठा होता है और ह्यूसुंग और हिवोन उसके पास होते हैं। हिवोन बोलती है, ये तो प्राइवेट रेजिडेंस है, इन लोगों ने इसे कैसे अरेंज किया है? ह्यूसुंग बोलता है, किम, क्या तुम्हें अब से हमेशा ही यूजुन की तरह बनना होगा? तभी किम अपने हाथ के इशारे से उन्हें बोलता है, 1 सेकंड के लिए होल्ड करो। तभी सिस्टम विंडो पॉपअप होती है कि 3500 कॉइन्स स्पेंड हो रहे हैं एक्टिवेशन ऑफ इंडिगो फ्लैग के लिए। तभी सिस्टम विंडो पॉपअप होती है कि ग्रुप चैट का ऑप्शन सभी मेंबर्स के लिए एक्टिवेट कर दिया गया है जिन्हें आप चाहते हैं। तभी किम उनको अपने दिमाग से ही मैसेज करता है, अब से हम यहाँ पे बात करेंगे। ये देखने के बाद हिवॉन और ह्यूसुंग दोनों ही हैरान हो जाते हैं। तभी प्लेटफॉर्म स्टेशंस का मैप दिखाया जाता है और किम का टारगेट स्टेशन चैंगसिन होता है। किम सोचता है, ये बहुत शर्म की बात है कि मेरे को चैंगसिन स्टेशन अभी तक नहीं मिल रहा है। तभी दिखाया जाता है प्रीवियस मेमोरी के बारे में जब किम की सनकुक और जंग से बात हो रही थी। सनकुक बोलता है, उनमें से कुछ लोगों ने अपना खुद का एक ग्रुप बना लिया है जिसमें वो 12 लोग हैं। ये वो लोग हैं जिन्होंने वे ऑफ सर्वाइवल वर्ल्ड को हमसे ज्यादा पढ़ा है। उनको लगता है कि वो इस नॉलेज के साथ दुनिया को बदल सकते हैं। किम सोचता है, ये तो बिल्कुल वही एग्जैक्ट नंबर है जिन लोगों ने 50 चैप्टर्स को कंप्लीट किया था वे ऑफ सर्वाइवल के। सनकुक आगे बोलता है, अब तक हम 11 अपोस्टल्स के बारे में जानते हैं। इसके अलावा जो अननोन प्रॉफिट बच गया है शायद वो वही है जिससे तुम मिले थे और उसे ही फाइनल अपोस्टल होना चाहिए। वो हमारी तरह यहाँ पर सरवाइव करने की कोशिश नहीं कर रहे बल्कि हमसे उलट इस दुनिया पर कब्जा करने के लिए अपनी वे ऑफ सर्वाइवल की नॉलेज का इस्तेमाल कर रहे हैं और वो दुनिया को बचाने की कोशिश बिल्कुल भी नहीं कर रहे। इसीलिए हम यूजुन आपसे मदद मांगना चाहते हैं। किम सोचता है, ये सब सुनने के बाद तो मैं खुद को गिल्टी महसूस कर रहा हूँ। सनकुक आगे बोलता है, प्लीज तुम हमारे लीडर बन
बन जाओ और हमारी मदद करो उनको रोकने में। तभी किम आंखें बंद करके कुछ सोचता है और बोलता है, ठीक है, मैं एग्री हूँ तुम्हारे साथ अलायंस बनाने के लिए। ये सुनने के बाद सनकुक और जंग खुश हो जाते हैं और किम आगे बोलता है, लेकिन सबसे पहले मुझे चंगसे स्टेशन मुझे सौंप दो। सनकुक बोलता है, ये स्टेशन तो चुंगमारू स्टेशन का टारगेट स्टेशन है। जंग बोलता है, यूजन मुझे बोलते हुए ये बुरा लग रहा है, बट चंगसे स्टेशन पर अभी पहुंचना थोड़ा सा डिफिकल्ट है। हमारे ग्रुप ने चिंगसिंग स्टेशन पर अभी तक कब्जा नहीं किया है। ये सुनकर किम बिल्कुल हैरान हो जाता है। जंग आगे बोलता है, वो ऑक्यूपाइड किया गया है टायरेंट किंग के द्वारा। किम सोचता है, ऐसा कोई रास्ता नहीं है कि वो पास्ट को बदल सके नॉवल के अंदर जो भी हो चुका है। तभी हिवॉन बोलती है चैट के थ्रू, मुझे विश्वास नहीं हो रहा कि यहाँ पर ऐसे लोग भी हैं जो फ्यूचर को पहले से जानते हैं। तभी हिंसुंग भी बोलता है, अच्छा तो तुमने इसी वजह से यूजुन का भेष बनाया हुआ है। किम बोलता है, हाँ तुमने अब सही समझा। तभी हिवॉन आगे बोलती है, तो हमें थोड़ी देर और यहाँ पे रुकना चाहिए, हमें और इन्फॉर्मेशन की जरूरत है। किम बोलता है नहीं, जिसे हिवॉन हैरान हो जाती है। किम उसे आगे बताता है कि क्या हुआ था, जहाँ पर सनकुक बोलता है, आपको चिंता करने की कोई जरूरत नहीं है, हम एक ऐसा पावरफुल वेपन तैयार कर रहे हैं जो ड्रेक किंग को संभाल लेगा। जून भी आगे बोलता है कि और ना केवल उसे ड्रेक किंग को बल्कि उन 12 अपोस्टल्स को भी संभाल लेगा। सनकुक बोलता है, ये परफेक्ट है, आपको चिंता करने की जरूरत नहीं है, जल्दी ही वो वेपन आपको ट्राई करने के लिए मिलेगा। तभी जंग बोलता है कि कल रात को एक मीटिंग अरेंज की जाएगी जहां पर उन 12 अपोस्टलों को छोड़कर सभी प्रॉफिट्स आएंगे। यूजुन प्लीज आप भी इसमें पार्टिसिपेट करिएगा। किम सोचता है कि इन लोगों को अकेला नहीं छोड़ा जा सकता क्योंकि पहले ही ट्रेक किंग ने इनकी स्टोरी को बर्बाद कर दिया है। तभी किम मैसेज के थ्रू बोलता है, मैं आज इन लोगों का ख्याल रख लूंगा, और मन में सोचता है कि मुझे इन्हें यहीं पर रोकना होगा। ये सुनने के बाद ह्यूनसुंग और हिवॉन दोनों ही हैरान और कंफ्यूज हो जाते हैं। नेक्स्ट सीन में टेंट के बाहर का सीन दिखाया जाता है जहां पर लोग बैठे और लेटे हुए होते हैं और कुछ लोग खड़े हुए भी होते हैं। उन्हीं के बीच में से एक अदृश्य चोगा पहने हुए किम वहीं से गुजर रहा होता है। तभी वो उसी कंप्यूटर पर काम कर रहे लड़के के पास आकर उसे पकड़ लेता है और उसका मुंह दबाकर उसे एक पोशन पिला देता है, जिसे वो बिल्कुल ही हैरानी से होश में आ जाता है और वो उठते हुए बोलता है, तुम कौन हो? किम बोलता है, तुम्हें पैनिक करने की कोई जरूरत नहीं है, मैं यहाँ पर तुम्हारा फ्लैग लेने नहीं आया हूँ। वो लड़का कांपते हुए बोलता है, तो तुम क्यों आए हो? किम बोलता है, तुम बहुत स्मार्ट हो और चीजों को जल्दी समझ जाओगे। अगर मेरा इंटेंशन गलत होता तो मैं तुम्हारे ऊपर से हिप्नोसिस कास्ट का इफेक्ट क्यों ही हटाता। जिसे सुनकर वो लड़का बिल्कुल हैरानी के साथ किम की तरफ देखना शुरू कर देता है। तभी किम स्माइल करते हुए उसके पास आकर बोलता है, तुम्हारे ह्यूंग की तरह मुझे भी अपना एक फ्रेंड बना लो।